अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निदा अहमद खान व्लॉग्स। तो आज हम फिर से आए हैं, पीछे से थोड़ा पहचाने हम कहाँ आए हैं? हम आए हैं उर्दू के पर। तो भाई हम कहाँ जा रहे हैं? हम सब मिलके वो आपको उस जगह पे पहुँच के बताएंगे। परीज़ात तो सब देखते ही होंगे ना, बस ये हिंट है। बाकी वहाँ जाके आप कुछ जल्दी से बता दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। हम जा रहे हैं परीज़ात कैसे करैक्टर से मिलने, जो कि सरप्राइज है। आए वहाँ चल के देखें। और माशाल्लाह से इनका बुर्खा तो बड़ा ही शाइनिंग जबरदस्त कर लगा रहा है, मुझे। देखें। चलो 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 चलो, वो ये तो चले गए। चलो चलो, मैं भी चलूँ। आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ निदा अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद ख़ान है। तो आज हम लोग बैठे हैं मिर्ज़ा अहमद उस्मानी के साथ, और ये पर्सनैलिटी आप लोग को तो पता ही होगी कि कितनी मशहूर हैं और इनको हर कोई जानता ही होगा। तो चलें हम डायरेक्ट इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझे ये बताने का कि मैं उस्मानी नहीं हूँ, मिर्ज़ा हूँ। अच्छा सॉरी। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं थोड़े से ऐसे क्वेश्चन करूंगी कि थोड़े आपकी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से होंगे, ठीक है ना? ताकि सब ने तो एक सब जैसे क्वेश्चन करते हैं, मैं उससे थोड़ा सा हट के करूँगी, ठीक है? तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आजकल जो एक सीरियल चल रहा है परीज़ात, उसमें आप बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जब आपको ये करैक्टर मिला था तो आपने क्या सोच के इसको एक्सेप्ट किया था? क्या मतलब आपको जब ऑफ़र आई तो क्या हुआ? देखिए, पहली ऑफ़र मुझे परीज़ात में आई थी रमज़ान में, मैं उससे मसरूफ़ था, उस वक्त कर नहीं सका। दूसरी ऑफ़र मुझे जब आई सितंबर में, तो मैंने शोहरत और पैसे के लिए, शोहरत इस हवाले से कि हम टीवी पे जब कोई भी ड्रामा चलता है तो ज़्यादा शोहरत मिलती है, और हमने बच्चे पालने होते तो पैसे चाहिए होते हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि परीज़ात कोई ड्रामा चल रहा है और वो इतना ज़्यादा हिट है, मैं उसमें आ रहा हूँ। तो मैंने पहले दिन जब शूट किया और मैंने शाम को जाकर अपने बेटे के कहने पर 5 एपिसोड्स देखे, तो तब मुझे पता चला ये तो ड्रामा हिट है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कमाली का रोल इस कदर हिट हो जाएगा, लोगों के दिलों में इतना घर कर जाएगा और लोग इतनी मोहब्बत करेंगे। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं कहूँ जी एक्चुअली मैंने इसके लिए बड़ी तैयारी की थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक करैक्टर किया, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाल दी, लोगों के दिलों में, आंखों में मोहब्बत पैदा कर दी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैंने सुना आप कुछ मोहब्बत के बारे में कह रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि मोहब्बत करनी चाहिए दुनिया में? जैसे मोहब्बत, वैसे तो सब माँ बाप की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, ये तो एक है, ये तो एक दुनिया जानती है। लेकिन कभी कभी ये जो यंगर्स होते हैं जैसे कि हम हैं, हमने भी मोहब्बत की शादी की है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा क्या कहेंगे कि घर वालों को भी क्या करना चाहिए और हम जो होते हैं लड़का लड़की, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैं 2 बातें करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, तो मेरी शादी करने का हक़ मेरे माँ बाप को होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब मेरी शादी होती है तो मेरे माँ बाप 50 क्रॉस कर चुके होते हैं, और 50 साल के मर्द और औरत जो होते हैं वो बड़े तजर्बाकार होते हैं, बड़े ज़ीरक होते हैं, और माँ बाप कभी भी औलाद के लिए गलत फ़ैसला नहीं करते। वो कुछ भी जानते जो मेरी पैदाइश से पहले हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने वालिदैन की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए। ये मेरा नज़रिया है, मैं किसी पे इम्पोज़ नहीं करता, और मैंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी की। अच्छा। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी लड़के लड़की में मोहब्बत पैदा हो जाती है, जिसको वो लोग मोहब्बत कहते हैं, तो फिर वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि तमाशा ना बनाएं, मुखालफत ना करें, अगर मुनासिब समझें तो रिक्वेस्ट है कि उनकी शादी कर दिया करें। क्योंकि हमारी सोसाइटी में लव मैरिज भी होती है, अरेंज मैरिज भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट के करैक्टर हम पसंद करते हैं, ये इनफरादी तौर पे पसंद करते हैं। जिस किताब में हम पढ़ रहे होते हैं, हम एक ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर रांझे मजा चराइयाँ, फिर अंज हो गया। ये सिर्फ किताब की हद तक है। लेकिन जब इस सिचुएशन से हीर रांझा वाली मेरी बेटी, मेरी बहन जब गुजरती है, तो मैं किसी और तरह रिएक्ट करता हूँ। लेकिन एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ बड़े हाथ जोड़ के अदब के साथ, और वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी या मेरी
बहन की शादी के बाद मेरे बिनोई या मेरे दामाद और उसके दरमियान मोहब्बत हो, तो अगर वो मोहब्बत पहले से पैदा है मौजूद है तो फिर निकाह कर दें। तो दोनों सूरतें ठीक हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे वालिदैन को देख कर करना चाहिए, जैसे उन्होंने बचपन से पाला होता है आपको और उस हिसाब से शादी करनी चाहिए। तो आजकल जैसे सोसाइटी बढ़ रही है, तरक्की करता जा रहा है मुल्क, तो इसमें लव मैरिज को इतना वो इशू नहीं बनाया जाता। लेकिन जैसे कि पुराने जहन के लोग होते हैं, पुराने ज़माने के लोग होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत इशू बनाते हैं कि हाँ लव मैरिज ही करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अरेंज की तरफ जाना चाहिए। बेशक माँ बाप जो हैं वो सही होते हैं अपनी जगह पे बिल्कुल, लेकिन जब लव मैरिज का सवाल आता है तो उस टाइम इतना इशू क्यों बनाया जाता है उस चीज़ को? क्या उस चीज़ पे कोई यानी कि नज़रसानी होता है, क्या नहीं किया जा सकता? देखिए, पहली बात तो ये है कि माँ बाप तो बेचारे अल्टीमेटली मान जाते हैं, बहुत कम माँ बाप होते हैं जो अड़ते हैं। दरअसल हमारी सोसाइटी, क्योंकि मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं इतना बुरा हूँ कि मैं उस लड़की के वालिदैन को, उस लड़के के वालिदैन को इतने ताने देता हूँ, इतनी अजीब अजीब बातें करता हूँ। तो वो प्रेशर जब आता है ना हमारे वालिदैन के ऊपर, लड़की के वालिदैन पे, लड़के के वालिदैन पे, वो उनको देखें, हमारे वालिदैन, हम सारे बड़े गैरतमंद लोग हैं, बड़े गयूर लोग हैं, हम बड़ी मुश्किल से इज़्ज़त कमाते हैं। आज भी यूरोप जाता हूँ, यूके जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं कभी किसी कसिनो में आज तक जाके अंदर देखा भी नहीं है। मैं इतना डरपोक आदमी हूँ और मैं ये समझता हूँ ये डर बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह का डर ये बड़ा ज़रूरी होता है आपको मुस्बत रखने में, आपको सीधे रास्ते पे चलाने में। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये तो अज़ल से हो रहा है, लव मैरिज हो रही है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और करूँगी, बुरा नहीं मानिएगा कि आपको, आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन शादी से पहले कभी, जैसे आप, एक होती है पसंद, आपने ज़िंदगी में कभी किसी को जैसे पसंद किया? देखें, इंसानी ज़िंदगी इबारत है, बार बार इसको मोहब्बत होती है, बार बार इसको कुछ अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मोहब्बत एक तरफ़ा जज्बा है। मुझे आज भी कई चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हुस्न परस्त आदमी हूँ और अल्लाह ने ये गुण, ये जिबिलत मेरे अंदर रखी है। हर इंसान हुस्न परस्त है। अल्लाह ख़ुद कहता है वो खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो मैं जब उसका नाइब हूँ या उसका खलीफा हूँ या उसने मुझे बनाया है अपने हाथों से, तो मेरे अंदर भी वो गुण होंगे। खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, लेकिन हर बार ये नहीं होना चाहिए कि अब अच्छी लग गई है तो उसकी तलाक करा के उसे शादी करनी है या उसको लेके भाग जाना है या शादी ही करनी है। तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ चाह लेना मन ही मन में एक तरफा तौर पे काफ़ी है। कोई अच्छा लग गया, ओके, एंजॉय करें, ज़िंदगी में आगे चले जाएं। लेकिन जो पीछे पड़ जाते हैं, कई लोगों ने ऐसा किया कि अस्ता बस्ता घर उजाड़ के शादियाँ की हैं, उसके बाद ख़ुद भी तलाक दे दी। तो मेरा ख्याल है जज्बात में आकर, जज्बात की रोह में बहकर फ़ैसला करने से बेहतर है कि अक्ल से थोड़ा सा ज़रूर काम लेना चाहिए। अच्छा, ये जो आप शायरी करते हैं और इतनी अच्छी शायरी करते हैं कि सबको बहुत ही पसंद आती है, आपका अभी वायरल भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब ये बचपन से जैसे एक शौक़ वाली चीज़ थी कि मैं ये करूं, या एक ख़ुद से क्या है, मतलब वो चीज़ थोड़ा सा बताएं सबको, ये शायरी वाली चीज़ कहाँ से आई? देखें, दरअसल मेरे घर का शुरू से माहौल अदबी था। हाफिज़, मोमिन, गालिब बचपन से अजबर थे। मतलब मैं उस वक्त गालिब पढ़ा करता था जब मुझे बाजीचा अतफाल का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन अम्मा का शगफ़ था, अब्बा का शगफ़ था शायरी से। अब्बा जी नाते लिखा करते थे और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह दोनों हयात है मेरे वालिदैन। तो घर में लाइब्रेरी थी, तो पढ़ने पढ़ाने का माहौल, अदब से शगफ़ उस वक्त से था। लिखता मैं ख़त था अपनी पप्पो को कराची। उस वक्त एक 50 पैसे की या 30 पैसे की कॉपी आती थी बारीक वाली, तो पहले पेज पे लिखता था मैं। 3 अट्टी मेरी पप्पो रहती थी, आज भी रहती हैं, तो मैं वो उस पर स्टार्ट में लिखता था प्यारी बलाई पप्पो, और पूरा मजमून लिखने के बाद एंड पे लिखता था आपका मक्खन भतीजा। तो लिखने की प्रैक्टिस थी। फिर बुक्स पढ़ना, फिर शायरी से शगफ़ हो गया, फिर लिखना शुरू कर दिया। पहले बोंगियाँ मारी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर खुद ही निखार पैदा होता चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आपके गुण परतें खुद ही खोलती चली जाती है। शर्त यह है कि आप मुस्बत होकर अपने आप को इस ज़िंदगी के हवाले कर दें, तो ये ज़िंदगी या ये किस्मत या ये कुदरत खुद ब खुद वो उसकी परतें खोलना शुरू कर देती है। अच्छा, जैसे कि करैक्टर्स मिलते हैं, आपका अपना फेवरेट करैक्टर कौन सा है कि आप चाहते हैं कि मैं ये करैक्टर करूं, वो कौन सा है?
कोई भी नहीं है मेरे इस तरह की ख्वाहिश। कोई भी मिल जाए वो खुशी से करेंगे। मैं एक अच्छे बाप का करैक्टर करना चाहता हूँ, मैं अच्छे एक शौहर का करैक्टर अमली ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छे इंसान का किरदार निभाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छे मोहम्मदन का मुसलमान का किरदार निभाना और चाहता हूँ। अगर विलन का मिले? नहीं, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, विलन तो पहले ही कर रहा हूँ मैं, इतने सारे पहले ही मैंने विलन किए हैं। मैं जो किरदार निभाना चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि मैं रियल लाइफ में एक ऐसा किरदार करूँ कि रोज़े महशर अल्लाह का ये मेरा बंदा और सरकार के आने दो इसको, मेरा है ये। तो इतनी अच्छी बातें आप लोगों ने सुनी। हम लोगों ने लव मैरिज की है, लेकिन इनकी बातें भी बिल्कुल सही हैं। ये नहीं है कि माँ बाप का ख्याल नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बड़ों को भी, आजकल के छोटों का भी ख्याल करना चाहिए। अगर दिखता है कि हाँ सिंसियर हैं तो कर देनी चाहिए। बाकी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी, मैसेज ये है कि एक कोई अच्छा सा शेर भी तो हो जाए ना। जी मैं वही दे रहा हूँ, तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है, कैसे मानूं किसी की हस्ती को, अपना खो दूं मकाम मुश्किल है, ये मिले और वो भी मिल जाए, ख्वाहिशों का तमाम मुश्किल है, और ये जो मैं है ये जानता हूँ मैं, हौज़े कौसर का जाम मुश्किल है, पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा, शख्स का एहतराम मुश्किल है, तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। अच्छा, जैसे कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा शेर पढ़ा, तो जैसे आजकल लोग आशिक बनते जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि भाई इश्क जो है इंसान को शायर बना देता है। तो इस शायरी में और जो आप लोग शायर होते हैं उसमें कितना फ़र्क है? ज़ाहिर सी बात, मोहब्बत अलग है और शायरी अलग है। तो जो शायर बन के आगे निकल जाते हैं, जो सूफियाना कलाम पढ़ने लग जाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आखिर में? ज़्यादातर जैसे उनके लिए यही सोचा जाता है कि ज़रूर मोहब्बत की होगी तो शायर बन गए। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की, वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। अब इस उम्र में 54 साल की उम्र में मैं किसी दोशीदा का नाम लूं जो उस वक्त दोशीदा थी, जिसके बच्चे भी जवान हो, अच्छा नहीं लगता। तो मोहब्बत सबको होती है, ये जज्बा सब दिलों में पैदा होता है, वो एक तरफ़ा पैदा होता है, दो तरफ़ा भी हो सकता है लेकिन एक तरफ़ा पैदा होता है। तो मुझे मतलब भी ये हकीकत है शायरी के पीछे इस नहीं, शायरी के लिए मेरा नहीं समझता मोहब्बत। हाँ, हज़रत इंसान से मोहब्बत, अल्लाह के तमाम बंदों से मोहब्बत करना, ये है मेरी। इसलिए तमाम जितनी भी शायरी है उसके अंदर आप देखते हैं कि अल्लाह के बंदों का तज़किरा, नफ्स की नफ़ी की बात, इज़्ज़त नफ्स को रखने की बात, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को पालने की बात, ये इसलिए आती है कि मैं सोचता ऐसे हूँ, मुझे अल्लाह के सब बंदों से मोहब्बत है। और बिल्कुल वैसे ही है जैसे रांझे को हीर से थी और फ़रात को शीरी से थी। तो मैं उस मोहब्बत के तहत हमेशा शेर कहता हूँ और मैं ये कहता रहूँगा। तो ये थे हमारे परीज़ात के कमाली सर। तो कैसे लगे आपको? बहुत अच्छी बातें की इन्होंने। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं क़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और आज मेरे पास एक जोड़ा खड़ा हुआ है और इन जोड़े को मैं आज पहली दफ़ा मिला हूँ। मैं इनके बारे में जानता नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने लव मैरिज की थी और ये बड़े खुश भी हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे हिस्से में अगर कोई एक ऐसा फ़ेल है जो मेरी बख्शिश का बाइस बन सकता है, तो उस फ़ेल के बदले अल्लाह ताला इन दोनों को खुशियाँ दे और हर उस जोड़े को खुशियाँ दे जिनकी शादियाँ हो रही हैं, वो अरेंज मैरिज हो, वो लव मैरिज हो, और उसके बदले मुझे कुछ ना दे लेकिन इनको खुशियाँ दे। सलामत रहिए।